नमस्कार। आज हम बात करेंगे गुफा के दृष्टांत और प्लेटो के प्रत्यय के सिद्धांत की, जिसमें हम कुछ शब्दावलियों की चर्चा करेंगे। उसमें पहली शब्दावली है प्रत्यय का सिद्धांत। आत्मा में परिवर्तन। विभाजन रेखा का उदाहरण। भीतरी आंखें या अंदरूनी आंखें। ज्ञानी सद्गुण है। और प्रतिछाया की। गुफा की सीख का वर्णन रिपब्लिक में है। ये एक रूपक कथा है। गुफा की सीख रूपक कथा है, जिसमें सुकरात प्लेटो के भाई ग्लूकोन को एक कहानी द्वारा शिक्षा देते हैं या आत्मज्ञान के बारे में बताते हैं। इस रूपक कथा में सुकरात कहते हैं कि एक गुफा की कल्पना करो जो भूमि के अंदर है। भूमि के अंदर बनी है और जिसका यहाँ पर दरवाज़ा है। यहाँ पर कुछ कैदी कैद किए गए हैं जो बेड़ियों में जकड़े हुए हैं। वो हिलडुल नहीं सकते हैं, अपना सिर ऊपर नहीं कर सकते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ इस दीवार को देख सकते हैं और यहाँ एक रास्ता है। इस रास्ते पर किसी के चलने से और प्रकाश के कारण इस दीवार पर छाया पड़ती है और यहाँ पर ये बंद व्यक्ति सिर्फ इस छाया को देखकर ही उसे ही सत्य मान बैठता है। लेकिन एक दिन जब ये यहाँ से निकल जाता है और बाहर आ जाता है, तब ये देखता है कि वास्तविक दुनिया तो कुछ और ही है और उसकी भीतरी आंखें खुलती हैं, अर्थात इनवर्ट्स आइज खुलती है और उसे ये पता लगता है कि बाहर की दुनिया कुछ अलग है और वो अंदरूनी भौतिक दुनिया और शाश्वत दुनिया में भेद कर पाता है। और इस गुफा से बाहर निकलने और बाहरी वस्तुओं को देखने से उसकी आत्मा में परिवर्तन आ गया है और उसकी आत्मा प्रकाशवान हो गई है। इसी कैदी की तरह हम भी बंदी गृह के मनुष्य हैं जो इंद्रिय सुखों को महत्वपूर्ण मानते हैं या फिर भौतिक सुखों को महत्वपूर्ण मानते हैं और वास्तविक सुखों या शाश्वत व पूर्ण सत्य को नहीं समझ पाते। इसलिए इस भौतिक जगत को ही हम प्रतिछाया मान बैठे हैं, यानी कि सब कुछ मान बैठे हैं। लेकिन भौतिक जगत अनित्य जगत है। नित्य जगत है और तात्विक जगत है या फिर प्रत्यय जगत। शाश्वत सत्य अपूर्ण सत्य है। अगर विभाजित रेखा के अर्थ की बात करें हम, तो भौतिक जगत विभाजित रेखा का अर्थ है भौतिक जगत और वास्तविक या प्रत्यय जगत में भेद कर पाना। भेद कर पाना तथा उसे अलग अलग पहचानना।
जैसे बुद्ध, महावीर स्वामी, गौतम बुद्ध, पैगंबर मोहम्मद या मोहम्मद साहब। साहब ने पहचाना था। प्लेटो ने गुफा का सिद्धांत या गुफा का दृष्टांत प्रत्यय के सिद्धांत को समझने के लिए दिया है। गुफा का दृष्टांत प्रत्यय के सिद्धांत को समझने के लिए दिया है। इसका सार यह है कि उत्पादक वर्ग जो हैं वो गुफा में कैद है। उत्पादक वर्ग गुफा में कैद है। इसलिए शासन का कार्य ज्ञानवान दार्शनिक को संभालना चाहिए। ज्ञानवान दार्शनिक को संभालना चाहिए। क्योंकि अज्ञानी व असद्गुणी व्यक्ति के हाथ में अगर सत्ता दे दी जाए तो वह सत्ता संघर्ष में पागल हो जाएंगे। इसलिए सुकरात ग्लूकॉन से कहते हैं कि जिस राज्य में शासक अत्यंत सत्ता का लालची होता है, तो सत्ता का लालची होता है, वह कभी अच्छा शासक नहीं बन सकता। शासक नहीं बन सकता। और वहाँ का शासन सबसे निकृष्ट शासन होगा। निकृष्ट शासन। प्लेटो के अनुसार गुफा की सीख का उद्देश्य बुद्ध और महावीर पैदा करना नहीं है, राम और कृष्ण जैसे दार्शनिक राजा पैदा करने हैं। दार्शनिक राजा। प्लेटो के प्रत्यय के सिद्धांत या आकार के सिद्धांत या थ्योरी ऑफ आइडियाज या थ्योरी ऑफ फॉर्म्स की बात करें, प्लेटो का प्रत्यय का सिद्धांत जो प्लेटो के दर्शन पर आधारित है। प्रत्यय का या आकार का सिद्धांत ये प्लेटो के दर्शन पर आधारित है। और इस सिद्धांत का आधार वाक्य या फिर आदर्श वाक्य, सिद्धांत का आधार वाक्य ज्ञान ही सद्गुण है। ज्ञान ही सद्गुण है, वह सद्गुण ही ज्ञान है। आकार के सिद्धांत को समझने के लिए प्लेटो ने गुफा के दृष्टांत
व विभाजित रेखा जैसी। जैसी काल्पनिक कहानियों की रचना की है। कहानियों की रचना। यथार्थ या वास्तविक। प्रतियों की प्रतिछायाएं। इस सिद्धांत को अगर हम समझने की कोशिश करें तो इसे हम भारतीय दर्शन से तुलना कर सकते हैं। जैसे प्लेटो के अनुसार विश्व में दो जगत हैं, जिनमें से पहला है वो है आकार, विचार या प्रत्यय जगत। आकार, विचार या प्रत्यय जगत। भारतीय दर्शन में इसे हम आत्मा कहते हैं। भारतीय दर्शन में आत्मा। और दूसरा जगत भौतिक जगत या वस्तु जगत है। जो मिथ्या जगत है, यानी कि झूठा जगत है। जबकि आत्मा मिथ्या जगत है, जबकि आत्मा अमर है, अजर और शाश्वत सत्य है। और शाश्वत सत्य हमेशा ज्ञान होता है। प्लेटो कहते हैं कि आत्मज्ञानी व सद्गुणी व्यक्ति के लिए इंद्रिय जगत छाया मात्र है। यानी कि आत्मज्ञानी सद्गुणी व्यक्ति के लिए इंद्रिय जगत यानी कि भौतिक सुख प्रतिछाया या छाया मात्र है। जिस प्रकार छाया स्थायी नहीं है, उसी प्रकार भौतिक जगत भी परिवर्तनशील और नाशवान है। मानव जो कि भौतिक पदार्थ है, मानव भौतिक पदार्थ है। अर्थात मरणशील है, जबकि मानवता एक विचार है। मरणशील है और मानवता एक विचार है। विचार है जो कभी नहीं मरता है। या फिर ये कहें कि एक ऐसा ज्ञान है जो शाश्वत सत्य है, कभी नहीं मरता है, मतलब अजर है, या फिर कह सकते हैं अमर है। इसलिए सुकरात कहते हैं कि आत्मज्ञान प्राप्त करो। और प्लेटो के अनुसार ज्ञान ही सद्गुण यानी कि धर्म है। ज्ञान ही सद्गुण धर्म है और अज्ञान अधर्म है। और अज्ञानता के कारण ही हम भौतिक सुखों में उलझे रहते हैं। अगर प्लेटो के आकार के सिद्धांत को हम संक्षेप में देखें तो यह सिद्धांत ज्ञान पर आधारित है। प्लेटो का प्रत्यय का सिद्धांत ज्ञान पर आधारित सिद्धांत है। ज्ञान पर आधारित है। ज्ञान ही सद्गुण व सद्गुण ही ज्ञान है। ज्ञान ही सद्गुण व सद्गुण ही ज्ञान है।
विशेष सामान्य का प्रतिबिंब मात्र है। विशेष सामान्य का प्रतिबिंब मात्र है। तो प्रतिबिंब है। विचार या प्रत्यय समूचे संसार का मूल तत्व है। विचार या प्रत्यय समूचे संसार का मूल तत्व। विचार स्थायी होते हैं। पर उसकी प्रतिछाया सदैव बदलती है। यानी कि एक ही विचार के समय के अनुसार अलग अलग अर्थ हो सकते हैं। समय के साथ बदलती है। और ज्ञान धारणा नहीं, वास्तविकता है। जैसे जिसे हम सद्गुण या सत्य कह सकते हैं, क्योंकि ज्ञान सदैव शाश्वत सत्य है। धारणा नहीं, वास्तविकता है। वास्तविकता है। ज्ञान वह नहीं है जो हमें प्रत्यक्ष दिखाई देता है। ज्ञान प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देता है। तथा जो दिखाई देता है वह आकार नहीं है। जो दिखाई देता है वह आकार नहीं है, बल्कि आकार का स्वरूप मात्र है। आकार का स्वरूप मात्र है। ज्ञान विचार को बदल सकता है। ज्ञान विचार को बदल सकता है। और प्राप्त किया जा सकता है। ज्ञान को प्राप्त किया जा सकता है। ज्ञान व सद्गुण प्राप्त किए जा सकते हैं। इसका अर्थ यह है कि हम ज्ञान और सद्गुण प्राप्त कर सकते हैं, जैसे महात्मा बुद्ध ने या फिर महावीर स्वामी ने, पैगंबर साहब ने भी किए थे। यानी कि ज्ञान प्राप्त किया था। महात्मा बुद्ध ने, पैगंबर मोहम्मद ने, महावीर स्वामी ने। प्लेटो के इस दर्शन का मूल मंतव्य या फिर मूल अर्थ कह सकते हैं, वो है दार्शनिक राजा की सत्ता स्थापना करना। दार्शनिक राजा की सत्ता स्थापना करना। सत्ता स्थापना करना। इसलिए प्लेटो कहता है कि जब तक दार्शनिक राजा ना बने या फिर राजा दार्शनिक ना बने, राजा दार्शनिक ना बने, तब तक विश्व शांति संभव नहीं है। प्लेटो ने अपने इस सिद्धांत से ग्रीक या यूनानी दर्शन को
चरम पर पहुंचा दिया, इसलिए प्लेटो को पूर्ण ग्रीक या फिर कंप्लीट ग्रीक कहा जाता है। और प्लेटो पर सुकरात के प्रभाव की अगर बात करें तो मैक्सी कहते हैं, कि प्लेटो में सुकरात पुनः जीवित हो गया है। मैक्सी प्लेटो में सुकरात पुनः जीवित हो गए हैं। अगर प्लेटो पर सुकरात के प्रभाव की बात करें तो सद्गुण व ज्ञान की अभेद्यता को लेकर, सद्गुण व ज्ञान की अभेद्यता को लेकर सद्गुण भारतीय दर्शन में धर्म तुल्य है। सद्गुण जो है भारतीय दर्शन में धर्म तुल्य मानता है। सद्गुण को यूनानी भाषा में अरेती कहा जाता है। सद्गुण यूनानी भाषा में अरेती जिसका अर्थ है अच्छाई या फिर उत्कृष्टता। उत्कृष्टता सद्गुण के स्वरूप प्लेटो इस विभाजन में सुकरात की बजाय पाइथागोरस से ज़्यादा प्रभावित है। सुकरात की बजाय पाइथागोरस से ज़्यादा प्रभावित। अगर सद्गुण के स्वरूपों की बात करें, सद्गुण के स्वरूप तो जीवात्म के 3 अंग हैं। जीवात्म के 3 अंग, जिसमें से बुद्धि पहला, संकल्प दूसरा और वेदना या इच्छा तीसरा अंग है। वेदना या फिर इच्छा, और 3 अंगों के सद्गुण हैं। ज्ञान, सांस और संयम। 3 ही वर्ग हैं, शासक वर्ग, सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग। अगर इनकी तुलना की जाए तो शासक वर्ग की तुलना सोने से की गई है, सैन्य वर्ग की तुलना चांदी से और उत्पादक वर्ग की तुलना तांबे से। तीनों सद्गुणों के योग से चौथा सद्गुण बनता है और वह सद्गुण है न्याय, सर्वोच्च सद्गुण। ज्ञान, सांस और संयम के बाद चौथा व सर्वोच्च सद्गुण न्याय है। शासन एक कला है जो ज्ञान और सद्गुण की तरह सीखी जा सकती है। जिस पर जिस प्रकार से डॉक्टर
डॉक्टर मोची नौचालक। डॉक्टर मोची आदि के कार्यों के लिए भी कार्य में विशेषज्ञता आवश्यक है। कार्य विशेषज्ञता आवश्यक है। उसी प्रकार शासन का ज्ञान रखने वाले कोई दार्शनिक राजा बनना चाहिए। शासन के ज्ञान रखने वाले को सुकरात कहते हैं कि जनता बीमार है। जनता बीमार है, हमें डॉक्टर यानी कि स्वामियों या फिर शासकों को स्वामियों शासकों का इलाज करना चाहिए। अर्थात जनता बीमार है तो हमें डॉक्टर का इलाज करना चाहिए। कार्य कारण संबंध उद्देश्य परकता का यह सिद्धांत जो प्लेटो की अध्ययन पद्धति है ये भी सुकरात से प्रभावित है। प्लेटो पर अन्य विद्वानों के प्रभाव की बात करें तो उनमें से एक है पाइथागोरस। इससे प्लेटो ने गणित का महत्व, आत्मा की अमरता, लैंगिक समानता, दार्शनिक शासक का विचार लिया। वह दार्शनिक शासक का विचार लिया। पाइथागोरस ने राज्य में 3 वर्ग बताए, जिसमें से एक बुद्धि प्रेमी जो ज्ञान को अधिक महत्व देते हैं, एक है सम्मान प्रेमी जिन्हें मान सम्मान ज़्यादा पसंद होता है, और एक होते हैं धन प्रेमी जिन्हें सिर्फ और सिर्फ धन से मतलब होता है, बुद्धि और सम्मान से नहीं। इसके अलावा पाइथागोरियन स्कूल से प्लेटो ने यह सीखा है या फिर ये समझा है कि उसकी एकेडमी में भी महिलाओं को प्रवेश दिया जाना चाहिए, और उसी के आधार पर प्लेटो की एकेडमी में महिलाओं को प्रवेश की इजाज़त दी गई। पाइथागोरस के अलावा प्लेटो पर हेराक्लिटस व पारामेनाइडिस इन दोनों का भी प्रभाव है। इनसे प्लेटो की थ्योरी ऑफ आइडियाज़ प्रभावित है। हैं। इसी के साथ आज इतना ही। कल हम बात करेंगे प्लेटो के न्याय सिद्धांत की। तब तक के लिए